भव्यात्माओं, घूमट आजीविकान की संयम मार्गणा में देशव्रतियों का वर्णन चल रहा है। संयमा संयम देश संयम के 11 भेद, उसमें से प्रथम दार्शनिक और दूसरा व्रति, ऐसे दो भेदों की चर्चा हमने की है। आज तीसरे भेद की चर्चा हम करने जा रहे हैं। तीसरा है सामायिक गुण संपन्न श्रावक। तीसरा है सामायिक गुण संपन्न श्रावक। इसकी चर्चा हम लोग मुख्यतः से रत्नाकर शावकाचार्य और वो भी प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की जो टीका है, संस्कृत टीका, उस टीका के आधार पर यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं। और जिसकी हिंदी भाषा टीका जो है वो आदिमती माता जी, जो हमारी पूज्य ज्ञानमती माता जी की शिष्या थी, जिनके पास से उन्होंने अध्ययन किया है, ऐसे आदिमती माता जी जो शिवसागर जी महाराज से दीक्षित थी, उनके द्वारा लिखी हुई ये टीका है। उस टीका का हम यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। क्या कहते हैं समंतभद्र आचार्य तीसरे सामायिक प्रतिमा के धारी श्रावक के बारे में वर्णन कर रहे हैं। चतुरावर्त त्रितयश्चतुष्प्रणाम स्थितो यथा जातः सामयिको द्विनिषद्य स्त्री योग शुद्ध स्त्री संध्यम अभिवंदी। कह रहे हैं चतुरावर्त त्रितय। चतुरावर्त त्रितय क्या कह रहे हैं? जो 4 बार 3 3 आवर्त कर रहा है। आवर्त कितने हैं? 3 बार। एक बार 3 बार करेंगे, और ऐसा एक सेट कितनी बार करेंगे? 4 बार। लगातार नहीं, ये ओवरऑल वर्णन है, फिर इसकी विधि आएगी। तो एक तो पहले बताया चतुः चतुरावर्त त्रितय हो गया। फिर आगे चतु प्रणाम। अब चतु प्रणाम जो 4 बार प्रणाम करता है। स्थितो यथा जातः। स्थितो यथा जातः अर्थात कायोत्सर्ग में खड़ा होता है। स्थितः, स्थितः का मतलब क्या? स्थित प्रज्ञ। स्थित प्रज्ञ मतलब स्थिर हो जाता है। कैसे? कायोत्सर्ग, शरीर के ऊपर की ममता छोड़कर। और कहे यथा जातः। यथा जात मतलब जात का अर्थ होता है जन्मना। जन्म के समय जैसा था वैसा। तो जन्म के समय हम और अब कैसे थे? क्या अर्थ करेंगे? रोते हुए आए तो क्या यहां पर सामायिक में बैठ करके रोना है? यथाजात का अर्थ क्या करेंगे? बोले जन्म के समय जैसे थे वैसे। मतलब अरे श्रावक का वर्णन चल रहा है, वस्त्रधारी का वर्णन चल रहा है। तो वस्त्र का और नंगेपन की बात नहीं है यहां पर, दिगंबर की बात नहीं है यहां पर। आचार्य कहते हैं जन्म यथा जात, मतलब जन्म के समय जो हमारे भाव जैसे थे। क्या तभी शरीर के ऊपर ममत्व था? जन्म के समय माता पिता के साथ में ममत्व था, अभी तक आंखें भी नहीं खोदी थी। तो कह रहे इस प्रकार यथा जाता मतलब बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह का त्यागी। अब ज्यादा कर्णानुयोग में नहीं घुसना यहां पर, ये चरणानुयोग की बात चल रही है। आप कहोगे भैया जन्म के समय तो कर्म का उदय था, कर्म का तो उदय था, चारित्र मोह भी था, तो फिर उनको आभ्यंतर और बाह्य परिग्रह त्यागी कैसे कहोगे? नहीं, यहाँ का वर्णन आचार्य भगवान किसकी अपेक्षा से कर रहे हैं? चरणानुयोग की अपेक्षा से कर रहे हैं। वहां पर कर्णानुयोग नहीं लगाना। तो बाह्य शरीर के ऊपर कोई भी परिग्रह नहीं था जन्म के समय, और ना ही आभ्यंतर परिग्रह था, क्योंकि उस प्रकार के भाव नहीं थे। बुद्धिपूर्वक मोह के भाव नहीं थे, ये कह रहे, उसे यथाजात कहा। आगे क्या कहते हैं? द्विनिषद्य। द्विनिषद्य 2 बार, निषद्य अर्थात 2 बार बैठकर नमस्कार करता है। द्विनिषद्य कह दिया। आगे क्या कहा? त्रियोग शुद्ध। मनोयोग, वचन योग और काय योग को शुद्ध मतलब मन वचन काय की क्रियाओं को शुद्ध। शुद्ध का अर्थ यहां पर शुभ लेना, क्योंकि वर्णन किसका चल रहा है? पंचम गुणस्थानवती श्रावक का। तो पंचम गुणस्थान में शुक्ल ध्यान है क्या? राग द्वेष रहित भाव होंगे क्या? नहीं। तो शुभोपयोगी, तो मन वचन काय जिनके शुभोपयोग में लगे हुए, ऐसा इसका अर्थ शुद्ध लेना। और कब कब करता है ये? त्रिसंध्यम, तीनों संध्या कालों में करता है। क्या करता है? अभिवंदना,
अभिवंदी अर्थात वंदना करता है, वो क्या कहता है, वो क्या कहलाता है, सामयिक। जैसे पहले पहले प्रतिभाधारी को क्या कहा, दार्शनिक, द्वितीय प्रतिभाधारी को कहा व्रति, और तीसरे को क्या कहा, सामयिक। सामयिक, य और पहली ई की मात्रा, सामयिक कहा। तो आचार्य भगवान हमें यहां पर पूरी देव वंदना विधि बता रहे हैं। जो लोग अभी हमारे साथ में अयोध्या आए थे, तो पूज्य माता जी के द्वारा एक प्राचीन सामायिक विधि नाम से एक पुस्तक का विमोचन किया गया, सब लोगों ने देखा होगा। प्राचीन, जिसमें प्राकृत और संस्कृत ऐसे, किसके द्वारा, गौतम गणधर स्वामी की वाणी जो है, उन गौतम गणधर स्वामी के द्वारा रचित सामायिक पाठ जो है, वो सामायिक पाठ यहां पर हमें बताया गया। वही जो आगे चल करके कुनकुन स्वामी ने भी उसको ले लिया। तो उस प्राकृत और संस्कृत मिश्रित पाठ जो है, उस पाठ को सामायिक, सामायिक है क्या, तो विधि पूर्वक देव वंदना करना, विधि पूर्वक देव वंदना करना। तो देव दर्शन श्रावक का मूल गुण है कि नहीं है, है। तो सामयिक हमारे मूल गुण कहने से ज्यादा उसे हम आवश्यक कर्म या षट कर्म जो बताए गए हैं उसकी अपेक्षा से देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, तपदाना, भैया सामायिक का नाम तो है नहीं इसमें, इसमें सामायिक का तो नाम नहीं है। किंतु देव वंदना की विधि, देव दर्शन की विधि, देव पूजा की विधि अगर हम आगमोक्त विधि से करेंगे तो उसमें सामायिक हो जाती है। तो पहले प्रतिभाधारी की सामायिक कहां पर होती है, देव पूजा करने से हो जाती है, क्योंकि सामायिक का अर्थ है विधिवत देव वंदना करना। सामायिक का अर्थ क्या है, विधिवत। और कौन सी विधि, यही अभी श्लोक में बताई गई वो विधि। कितने आवत करना, कितने प्रणाम करना, कैसे खड़े होना, कितने संध्याओं में करना, ये सारी चीजें जो है ये यहां पर कह रहे हैं। अब ये संध्याओं का, तीनों संध्याओं में 3 बार करना, ये तो सामायिक प्रतिमा की अपेक्षा से कह दिया। किंतु साधारण श्रावक जो पहली प्रतिभाधारी है वो एक बार सामायिक करता है, और एक बार सामायिक कब करता है, तो उसके देव पूजा का नियम है, उसके देव पूजा का नियम है। नियम कैसे है, क्योंकि उसका वो आवश्यक है, वो उसके षटकर्मों में आता है। और आचार्य कहते हैं कि जब आप देव पूजा कर रहे हो सामायिक हो जाती है। भैया देव पूजा में सामायिक कैसी होती है, हम तो कैसे देव पूजा करते हैं, अभिषेक देखते हैं। हम देव पूजा कैसे करते हैं, अभिषेक देखते हैं, और अभिषेक देखने के बाद यह विधि ठाड़ो हो ये के बोल करके चालू करते हैं। और फिर क्या करते हैं, ओम ह्रीम श्री नवदेवतेभ्यो अत्र अत्र तिष्ठ। जिनके पास और थोड़ा समय है वो क्या करते हैं, ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, फिर स्वस्ति विधान आदि करते हैं। अरे भाई ये विधि तो आपने बहुत ही शॉर्टकट वाली करी। आगम में देव वंदना की, देव पूजा की विधि जो बताई गई है उसमें पूजा मुख विधि और पूजा अंत्य विधि ऐसे 2 भाग बताए। तो पूजा मुख विधि में सिद्ध भक्ति, प्राणायाम विधि, सकलीकरण, संध्या वंदन, इरियापत शुद्धि, इसी के साथ में एक प्रतिज्ञा आती है, मैं अब विधिवत देव वंदना करता हूं, सामायिक करता हूं, उसमें प्रतिज्ञा आती है। फिर अभिषेक होता है, अभिषेक के बाद पूजन होती है, और पूजन के पश्चात जो पूजा अंत्य विधि है, पूजा अंत्य विधि में चैत्य गुरु भक्ति, चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, शांति भक्ति, ये 3 भक्तियां, और उसके बाद में समाधि भक्ति। तो समाधि भक्ति तो कॉमन होती है, तो पहले ये कितनी भक्तियां हो गई, 4 भक्तियां हो गई। पहली सिद्ध भक्ति पूजा मुख विधि में, और 3 भक्तियां चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति और शांति भक्ति, ये पूजा अंत विधि में, तो 4 भक्तियां हो गई। प्रत्येक भक्ति में 3-3 आवर्त, 4 बार, एक भक्ति में 3 आवर्त 4 बार होते हैं। होते कि नहीं होते हैं, कैसे होते हैं, अभी अभी आपने स्वाध्याय की प्रतिष्ठापन क्रिया में विधि करी, वो देख लो।
कायत्सर करने के पहले 3 आवर्त किए, कायत्सर करने के बाद एक 3 आवर्त किए, और उसके पहले अब मैं प्रतिष्ठापन करता हूं प्रतिज्ञा के समय 3 आवर्त किए, तो 3 बार 3 आवर्त हो गए। और चौथे बार 3 आवर्त कब हुआ? जब चतुर्विंशति स्तवन करके जब हमने भक्ति बोली तब। तो थोस्सामी जिनवर पाठ के बाद 3 आवर्त, 4 बार आवर्त हुए कि नहीं हुए? पहला आवर्त प्रतिज्ञा के समय, दूसरा आवर्त कायत्सर के पहले, तीसरे आवर्त कायत्सर के बाद, और चौथा आवर्त भक्ति बोलने के पहले, और चतुर्विंशति स्तवते थोस्सामी स्तव के बाद। तो 4 आवर्त एक भक्ति में होंगे। तो वही कह रहे हैं कि 3-3 आवर्त 4 बार करना, और जितनी बार आवर्त 3-3 करते हैं उतनी बार एक बार शिरोनति होती है, नमस्कार होता है। तो 4 नमस्कार आ गए। तो आचार्य भगवान इस प्रकार से कह रहे कि जो सामायिक पहली प्रतिभाधारी की सामायिक कहा होती है, देव पूजा से हो जाती है, देव पूजा की विधि में हो जाती है। व्रतिक दूसरी प्रतिभाधारी की सामायिक कहा होती है, अब वो 2 बार सामायिक करता है, अब वो 2 बार सामायिक करता है। तो व्रतिक प्रतिभाधारी शिक्षा व्रत की अपेक्षा से सामायिक नाम का शिक्षा व्रत धारण करता है कि नहीं 12 व्रतों में? तो शिक्षा व्रत की अपेक्षा से वो सामायिक करता है, 2 बार करता है। तो फिर ये तीसरी प्रतिभा में फिर से सामायिक क्यों बताया भैया? तो दूसरी प्रतिभा के जो 12 व्रत है, उन्हीं 12 व्रतों को और विस्तृत स्वरूप से आगे करने के लिए, विस्तृत स्वरूप से आगे करने के लिए क्या कह रहे हैं? तीसरी प्रतिभा में सबसे पहले सामायिक का विधान कर दिया। वहां पर 3 बार सामायिक करना और एक एक मुहूर्त तक सागर सामायिक करना, इस प्रकार से बता दिया। मतलब क्या है? समय कितनी देर तक सामायिक करना और कितनी बार सामायिक करना, यह नियम तीसरी प्रतिभा में आ गया। पहली प्रतिभा में देव पूजा के समय हो गई, दूसरी प्रतिभा में शिक्षा व्रत की अपेक्षा से हो गई, और तीसरी प्रतिभा में विधिवत कितनी बार और कितने समय तक करना है इसका विधान कर दिया। तो उसी शिक्षा व्रत को यहां पर निरतिचार और आगमोक्त और विस्तृत स्वरूप में हुआ कि नहीं हुआ? तो तीनों के फर्क समझ में आ रहे हैं? पहली प्रतिभा की सामायिक, दूसरी प्रतिभा की सामायिक, तीसरी प्रतिभा की सामायिक। ठीक है, ये तीनों में भी सामायिक होती है, किंतु अलग अलग तरीके से होती है। यहां पर एक प्रश्न आ रहा है चार्ट में, क्या लिखा है प्रश्न में? चार्ट का प्रश्न है, यदि किसी कारण से पूजा नहीं कर पाए तो? यदि किसी कारण से पूजा नहीं कर पाए तो नमो सिद्धानम बोल देना। अब कारण क्या है उसके ऊपर सारी चीजें आ जाएगी। कारण अलग अलग हो सकते हैं, आप प्रवास में हो, आप हॉस्पिटल में हो, आपको सूतक पातक लगा हुआ है, या फिर आप प्रमाद की आवेश में हो, आवेग में हो, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो हर एक जगह पर उत्तर अलग अलग किया जाएगा। ठीक है, यहां पर करने के बारे में बता रहे हैं, चूकने के बारे में, अतिचार लगाने के बारे में इसकी चर्चा यहां नहीं हो रही है। आगे बढ़ते हैं। तो मुख्यता से ये जो विधिवत सामायिक करने की जो बात है वो यहां पर कह रहे हैं। अब सामायिक का लक्षण तो पहले हम लोगों ने 6 प्रकार की सामायिक देखी। नाम सामायिक, स्थापना सामायिक, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से सामायिक। याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 6 प्रकार की सामायिक आ रही है। सामायिक में करते क्या है? बोलो, कौन बताएगा? बहुत बार चर्चा हो चुकी है, याद करो थोड़ा सा। जिनको याद नहीं आ रहा है थोड़े से सर ऐसा 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 हिला लो तो पीछे पड़ा हुआ आगे आ जाएगा। हाँ, जल्दी जल्दी बताओ। नाम सामायिक, चलो सामायिक में क्या करते हैं वो तो बताओ, पहले हाथ ऊपर करो। सामायिक में, अरे भाई सारी चीजें पीडीएफ, ट्रेनिंग आरोहण करते वक्त भी पीडीएफ देखोगे क्या? अदब प्रवृत्तकरण में कैसे जाना है, अपूर्वकरण में कैसे जाना है, पीडीएफ देख कर जाओगे। अब ये सारी बातें तो अब देखो, सामायिक शब्द और प्रतिक्रमण शब्द जिंदगी में नहीं भूलना है। अभिषेक में क्या करना है बताने की जरूरत है आपको? जरूरत है नहीं। पूजन में क्या करना है बताने की जरूरत है? पूजन की शुरुआत करते हो तो आप लोग स्थापना से करते कि नहीं करते हो? जल चंदन का क्रम बताने की जरूरत है क्या? नहीं। क्यों नहीं है? क्यों बताने की जरूरत नहीं है?
क्योंकि हर रोज कर रहे हो, प्रैक्टिस हो गई है। सामायिक की प्रैक्टिस कब होगी? प्रतिक्रमण की प्रैक्टिस कब होगी? सिर्फ चतुर्दशी को करने वालों कब प्रैक्टिस होगी? ये हमारा षट कर्म है। षट कर्म में देव पूजा में आता ही आता है। तो विधिवत शुरुआत करो। सबके पास किताबें हैं, सबके पास पीडीएफ भी भेजी गई है, चार चार बार भेजी गई है, इसलिए अब मांगना नहीं, क्योंकि अब मैं भेजूंगा भी नहीं, है ना। बोलो, सामायिक में क्या करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत सारे हाथ ऊपर आ गए। माया पखारे दीदी, सामायिक में क्या करते हैं? मुख्य उद्देश्य सामायिक का, मुख्य उद्देश्य बता रहा, मुझे क्रिया नहीं चाहिए। समता वृद्धि समता रखना, बहुत सुंदर। समता रखना मतलब क्या करना? माया दीदी, समता रखना मतलब क्या करना? मध्यस्थ भाव रखना। अरे आपने पर्यायवाची शब्द बता दिया दीदी। हम लोग इतना पढ़े लिखे होते तो पूछते क्यों, है ना। मतलब थोड़ा सा खुल करके बताओ करना क्या है। भाई सबको बता दिया समता रखो, मुझे भी किसी ने बताया भैया समता रखना, हाँ तो बोल दिया। करना क्या है? बैठ गया सामायिक में, समझ में नहीं आ रहा, क्या करूं? सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भावना रखना। सभी प्राणियों के प्रति मैत्री भाव रखा, और सभी सभी सुख में रहे, कोई भी दुखी न हो, ऐसी मैत्री भावना रखना। कोई ये सुख, सब लोग सुखी रहे, कोई दुखी ना रहो, ये बात हो गई। और सामायिक का मूल उद्देश्य, किरण जय दीदी। ध्यान नहीं नहीं, रुको माया दीदी, सारे प्रश्नों के उत्तर आपको तो पता चल गया, अब थोड़ा सा दूसरों को पूछ लेते। किरण दीदी जरा बताओ। समता भाव को धारण करके अपने आत्मस्वरूप का चिंतन करना, राग द्वेष मोह आदि का त्याग करना। अच्छा अच्छा है, बहुत सारी चीजें बताए। रुको रुको रुको। समता भाव को धारण समता करके भाव रखना, आपने शब्द वही लगाया, हमारे पल्ले कुछ नहीं पड़ा। दूसरा थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा था, आपने क्या कहा? राग द्वेष को आत्मस्वरूप का चिंतन करना, समता भाव को धारण। आत्मस्वरूप का चिंतन करना। अच्छा दीदी, मैं आत्मस्वरूप का चिंतन करने गया ना, तो मुझे अपनी फोटो दिखाई देती है, आत्मा दिखता ही नहीं है, क्या करूं? आज सचमुच आत्मा दिखता नहीं। आपको आत्मा दिखेगी किसी को? कैसे दिखती है? मुझे तो अगर मैं आत्मस्वरूप का चिंतन करने के लिए गया ना, तो मुझे क्या दिखता है मालूम है? खुद की आकृति दिखती है, जैसा कोई सेल्फी ले रहा हो, है ना। देखो हमारे महेंद्र भाई साहब भी बोल रहे, महेंद्र साहब प्रतिभाधारी ये करते, सामायिक करते, है ना, वही दिखता है ना आत्मस्वरूप। दीदी, आत्मस्वरूप का चिंतन के साथ साथ में आपने और कुछ कहा था, क्या कहा था? राग द्वेष कुछ कहा आपने? राग द्वेष मोह का त्याग करना। राग द्वेष मोह का त्याग करना, हो जाता है क्या त्याग? किरण हो दीदी, मैं नियम करता हूं, मैं नियम कर रहा हूं, राग द्वेष और मोह का त्याग कर रहा हूं। त्याग होता है क्या? त्याग मतलब जीरो। आलू प्याज का त्याग मतलब आलू प्याज थोड़ा खाते हैं, ऐसा होता है क्या? पूरा त्याग होता है कि नहीं होता है? तो राग द्वेष मोह का त्याग, अरे रटे रटाए शब्द है, इसलिए मैं इतना उसके ऊपर चर्चा कर रहा हूं। बोलने से कुछ नहीं होता, हम है तो सरागी। मोहनीय कर्म का नाश तो इस भाव में तो होना नहीं है। तो समता रखना है मतलब क्या करना है? और इसीलिए जो छह भेद बताए गए थे, ये छह भेद याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल मार्ग बताया है। नाम सामायिक, जैसे किसी नाम के प्रति राग होता है, किसी नाम के प्रति द्वेष होता है, तो मैं अपने मन को समझाऊं, क्योंकि नाम के माध्यम से, नाम को आगे करते हुए, उसके माध्यम से हम समता भाव, हम राग द्वेष को मंद करने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर आ गई बातें समझ में? अंतिम ध्येय जैसे किरण दीदी ने बताया, वही हमारा अंतिम ध्येय है, राग द्वेष का त्याग, मोह का त्याग। और तो अभी तो नहीं होना है, और सामायिक तो अभी इस भाव में करनी है, ठीक है नहीं? नाम के साथ में राग द्वेष नहीं करूंगा, रति अरति नहीं करूंगा। फिर उसके बाद स्थापना। स्थापना, स्थापना के साथ में राग द्वेष नहीं करूंगा। होता है क्या ऐसा? मनोहर मूर्ति दिखते ही क्या भगवान की मूर्ति दिख रही है, नमोस्तु भगवान, और वही थोड़े से अगर उसमें अगर दाग वगैरह है तो झूठ नहीं बोलना। कैसे भाव होते ठीक से सोचो। बस इसी भावों को तो चेंज करना है।
फना सहित पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति देखे तो कैसे भाव होते हैं, और बिना फने की पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति देखे तो, अरे भाव को छोड़ो, पहले चर्चा चालू। फना सहित होनी चाहिए, फना रहित होनी चाहिए, सामायिक गई दूसरी जगह। आया ना? वर्षों से स्वाध्याय कर रहे, कितने वर्षों से स्वाध्याय कर रहे हो? अभी भी यही होता है कि नहीं होता है? क्यों सुभद्रा दीदी, होता है कि नहीं होता है? स्थापना सामायिक हो पाती है क्या? नहीं होती है, क्योंकि हमने स्थापना सामायिक को समझा ही नहीं है। सिर्फ पीडीएफ में लिखा है, नोट्स में लिखा है। हर रोज इसकी प्रैक्टिस करनी है। और सिर्फ मूर्ति में स्थापना क्यों देख रहे हो? बहुत चीजें हैं। फटी हुई किताब, नई किताब, सुगंध, दुर्गंध, वर्णों के प्रति भी हमें होता है। वर्ण के प्रति होता है कि नहीं होता है? द्रव्य सामायिक। काला कलर किसी को अच्छा लगता है, किसी को काला कलर सुहाता ही नहीं है। काला देखते ही चिड़, अरे क्यों पहनता? ठीक, ओके, रुक जाओ। इसकी प्रैक्टिस कब करेंगे? किसी किसी ने तो सामायिक करना मतलब जो किताब में दिए हुए पाठ है उतना ही करना समझ लिया। भैया मेरे 2 मुहूर्त के आराम से 1.5 घंटा तक सामायिक में बैठता हूं। अरे भाई बैठता तो है, और ये नाम स्थापना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामायिक कब करेंगे? जो मेन उद्देश्य है, यहां पर एक आ गया, जिन बिंब होते हुए भी अलग स्थापना करने की जरूरत नहीं है, ऐसा सुना? वो स्थापना की बात यहां नहीं चल रही है दीदी, वो कुछ अलग विषय है। लॉन्ग से की जाने वाली स्थापना की बात नहीं हो रही है। स्थापना अर्थात यहां पर जैसे चित्र है, तो आपका चित्र आपकी स्थापना है। आप क्या कहते हो? आप क्या कहते हो? ये मेरा चित्र है, ये मेरे दादाजी है। कितने लोग है ना, अगर दादाजी के फोटो के ऊपर अगर हार चली है तो आया तो क्या कहते हैं? ये देखो, ये हमारे दादाजी है। अब दादाजी है, वो तो पर्याय बदल करके चले गए। पर आप क्या कहते हो? फोटो को दिखाते कि नहीं दिखाते हो? ये महावीर भगवान है, ये शांति सागर जी महाराज है, ये स्थापना है। द्रव्य अलग अलग प्रकार के, रूप रस गंध वर्ण की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा एक क्षेत्र अच्छा है। मैं वापस राम मंदिर नहीं जाऊंगा। कितनी भीड़, कितनी भीड़, कितनी भीड़। जो राम मंदिर देख करके आए ना, अंतिम दिन थोड़ा समय रखा था उसके लिए, जाने से पहले धारणा पकड़ के गए थे, कब जाएंगे, अपॉइंटमेंट ली थी, सब कुछ किया था। जाकर के देख के हमने पूछा क्या देखा? बोले हाँ है तो अच्छा, बट बहुत भीड़, बहुत भीड़। उस भीड़ के सामने वहां की कार्विंग समझ में नहीं आई, क्योंकि पहला उत्तर क्या हुआ? बहुत भीड़। वो क्षेत्र के प्रति सामायिक है क्या आपकी? नहीं। प्रभासगिरी गए, पबोसा, परम प्रभु भगवान की कल्याणक भूमि, एक पहाड़ी पर मंदिर, एक पहाड़ी के नीचे मंदिर। अरे सुभद्रा दीदी ऊपर चली गई, पहाड़ पर चली गई, पहाड़ हमें तो जाने को नहीं मिला, हमें तो जाने को मिले। छटपटाहट, 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 हम नहीं गए, हम नहीं गए। क्यों? नीचे दर्शन नहीं हुए? ऊपर वाले क्षेत्र के प्रति रति, पहाड़ के मंदिर के प्रति रति, और उसी के साथ साथ में अध्यात्म भाव से जो नीचे तलहटी में मंदिर है उसके प्रति अरति हुई कि नहीं हुई? सामायिक रही? इसके लिए तीसरी प्रतिमा की जरूरत नहीं है। और तीसरी प्रतिमा लेकर के भी अगर यह समझ में नहीं आए तो तीसरी प्रतिमा कैसे बनी? बनती है प्रतिमा, नियम लेने से प्रतिमा बन जाएगी। भाव का क्या? काल सामायिक। ये ठंड, यहां इस समय में आना ही नहीं चाहिए था। ठंड के समय में शिविर रख दिया, गलत समय में आ गए, समय गलत हो गया। अरे जिस समय में, जिस काल में भगवंतों के दर्शन हो रहे हैं, स्वाध्याय हो रहा है, गुरुओं का सानिध्य मिल रहा है, भगवंतों के अभिषेक पूजन धर्म ध्यान हो रहा है, वो काल खराब है।
क्योंकि हमें काल वहां पर ठंड की ऋतु दिख रही है। आया ना? आपकी बात नहीं कर रहा, मैं खुद की बात कर रहा हूं। तो ये सामायिक अगर नहीं आई तो सामायिक प्रतिमाधारियों, व्रत प्रतिमाधारियों, दर्शन प्रतिमाधारियों और सम्यक दृष्टियों, अनुवृत्तियों, सब लोग सोचने की बात समझ में आ रही है? सामायिक चर्चा बहुत हो गई है। आप लोगों ने चेहरे ऐसे किए कि आप लोग भूल गए, इसलिए थोड़ा सा फिर से। अच्छा, जिनके प्रश्न है उतने ही हैंड रेस करो, बाकी लोग हैंड रेस निकाल दो। मुझे थोड़ा सा गलत फहमी होती कि आप लोगों को कुछ मन में प्रश्न है करके। ठीक है ना? जिनके प्रश्न नहीं है उनको हटाओ, मैं प्रश्न बाद में लूंगा। पहले देख तो लेते हैं। अभी तो सिर्फ हम लोगों ने शब्दार्थ की तरफ अपेक्षा से हमने चर्चा शुरू करी है। वो आदिमती माता जी, प्रभाचंद्र महाराज टीका में क्या कहते हैं वो तो देख लेते हैं थोड़ा। क्या कह रहे हैं? सामायिक का लक्षण पहले बता चुके हैं। ये वाक्य वहां लिखा हुआ है। सामायिक क्या कह रहे हैं? प्रभाचंद्र आचार्य महाराज टीका में क्या कह रहे हैं? प्राकृत इसकी सामयिक समयेन प्राक प्रतिपादित प्रकारेण चरितिति सामायिक गुणोपेतः। तो जो सामायिक विधि से बताई गई है, उस विधि से जो आचरण करता है वो सामायिक गुण सहित कहलाता है। अब क्या है विधि? तो वो विधि भी बता दी। सामायिक करने वाला व्यक्ति एक एक कायत्सर्ग के बाद चार बार तीन तीन आवर्त करता है। अर्थात एक कायत्सर्ग विधान में नमो अनंतानम आदि सामायिक दंडक बोलते, थोस्सामी हम ये थोस्सामी स्तव बोलते हैं, और अंतिम स्तव दंडक के तीन तीन आवर्त एक एक प्रणाम शिरोन्नति। इस प्रकार 12 आवर्त हो जाते हैं, 4 प्रणाम होते हैं। सामायिक करने वाला श्रावक इस क्रिया को खड़े होकर के कायत्सर्ग मुद्रा में करता है। जिसकी शक्ति नहीं है वो बैठ करके करता है। सामायिक के समय में यथाजात नग्न मुद्राधारी के समान, मुनि महाराज के समान, जैसे हम लोगों ने नग्न मुद्रा में जन्म लिया उसके समान बाह्य और अभ्यंतर परिग्रह की चिंता से परिमुक्त रहता है, उसकी चिंता नहीं करता है। ये विधि जो बताई गई है उसमें और 2 बार द्विनिषिद्ध शब्द आया था। 2 बार प्रणाम, बैठ करके प्रणाम, पंचांग नमस्कार बताया। कब? तो ये विधि शुरू होने के प्रारंभ में और अंत में। वो वाला प्रणाम अलग है और ऊपर जो 4 प्रणाम बताए वो अलग है। 4 प्रणाम अर्थात 4 शिरोन्नति है, और द्विनिषिद्ध अर्थात पंचांग नमस्कार की बात कर रहे हैं, जो पहले विधि के पहले और विधि के अंत में हो जाती है। मन वचन काय 3 योगों को शुद्ध रखता है। शब्दार्थ के समय मैंने बताया था, हम सरागी है, मोह का त्याग नहीं कर सकते हैं, तो राग द्वेष को मंद करना अर्थात अशुभ से निकल करके शुभ में जाना, ये आज के हमारे भव की अपेक्षा से, अभी के हमारे पंचम गुण स्थान की अपेक्षा से सामायिक जो है उस सामायिक, क्योंकि सामायिक कौन करता है? सिर्फ तीसरी प्रतिभाधारी करता है क्या? सिर्फ पहली दूसरी प्रतिभाधारी करते हैं क्या? छठे गुणस्थान में भी सामायिक है, 7वें गुणस्थान में भी सामायिक है, 12वें गुणस्थान में भी सामायिक है कि नहीं है? है। क्योंकि समता भाव रखना ये सामायिक है। बस विधि शुरुआत में आलंबन लेने के लिए है। शुरुआत में ये जो आगमोक्त विधि बताई गई है वो आपके हेल्प करने के लिए, आलंबन लेने के लिए है। आगे 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 उस क्रिया का, उस विधि का आलंबन भी छूटता है और हम भावों से ही राग द्वेष को बंद करते हुए एक दिन राग द्वेष से भी रहित हो जाते हैं, और तभी संपूर्ण सकल सामायिक प्रकट हो जाती है। 13वें गुणस्थानवर्ती केवली भगवान, अरहंत भगवान, उन्हें कोई द्रव्य क्षेत्र काल भाव नाम स्थापना इसके आलंबन लेकर के उनको सामायिक करने की जरूरत है? नहीं है। तो पूर्ण समता भाव रखना नीरज सिर्फ सिद्ध भगवान में ही नहीं, सिर्फ सिद्ध भगवान में ही नहीं, अरहंत भगवान में भी तो संपूर्ण सामायिक आपको मिल जाएगी। वहां पर योग का जो वर्णन आता है 13वें गुणस्थान के अंत में, वो सामायिक की जो भावना है उस सामायिक की भावना को वहां पर बाधित नहीं करता है, क्योंकि सामायिक की भावना को बाधित करने वाला कौन है? भाव मन है। तो जिस समय भाव मन नष्ट हो गया, भाव मन के लिए 2 कारणभूत है।
एक मोहनीय कर्म है और दूसरा वीर्यांतराय कर्म और ज्ञानावरण कर्म है, क्योंकि मन के साथ में संबंध ज्ञान का भी है जिसमें मति ज्ञान आता था। वीर्यांतराय कर्म अंतराय कर्म भी है क्योंकि उसकी सहायता के बिना सोचने की शक्ति नहीं मिलती है। और मोहनीय कर्म अलग अलग भावों से हमें चिंतन करने पर मजबूर करता है। तो इसीलिए सिर्फ 10वें गुणस्थान के अंत में संपूर्ण सामायिक उत्पन्न नहीं होगी, तो 12वें गुणस्थान के अंत में अर्थात 13वें गुणस्थान में सकल सामायिक जो है वो उत्पन्न हो जाए, ऐसा हमें यहां पर सोचना है। अब तीनों संध्या कालों में कहा, मतलब प्रातः काल, माध्यान्ह काल और सायंकाल, ये तीनों काल देव वंदना करना है। आचार्य वसुनंदी महाराज वसुनंदी श्रावकाचार्य में कहते हैं, जिन वचन, जिन धर्म, जिन चैत्य, परमेष्टि तथा जिनालयों की तीनों कालों में वंदना करते हैं उसे सामायिक कहते हैं। तो कौन कौन आ गए जरा देखो तो। परमेष्टि में कौन आ गए? 5 परमेष्टि आ गए, अरहत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु। जिन वचन कहा, जिन धर्म कहा, जिन धर्म जिनवाणी आ गई, और जिन चैत्य और जिनालय भी आ गए, तो नव देवता आ गए। तो नव देवताओं की तीनों कालों में विधिवत वंदना करना यह सामायिक है, ऐसे कौन कह रहा है? वसुनंदी महाराज, आचार्य भगवान वसुनंदी, सिद्धांत चक्रवर्ती जिन्हें कहा जाता था। नेमिचंद्र महाराज को भी सिद्धांत चक्रवर्ती कहा जाता है और वसुनंदी आचार्य महाराज को भी सिद्धांत चक्रवर्ती कहा जाता है। नाम सुना है कि नहीं सुना है वसुनंदी महाराज का? उन्होंने भी बहुत सुंदर श्रावकाचार लिखा है, वसुनंदी श्रावकाचार कहा जाता है। तो सामायिक करने वाले पुरुष को सामायिक शुरू होने से पहले चतुर्दिक वंदना करनी चाहिए। क्या कह रहे? अब तो सामायिक के अंदर होने वाली विधि की हमने चर्चा करी कि समता भाव रखना है, भक्तियां बोलनी है, ये सारी चीजें कह दी। किंतु सामायिक के पूर्व में क्या करना है? आचार्य कहते हैं चतुर्दिक वंदना करनी है। जो जो लोगों ने सक्रीकरण किया विधान के पूर्व, वो खड़े होकर के चारों दिशा में वंदना करी कि नहीं करी? प्राग दिग्दिगंतर केवली जिन सिद्ध साधु गण देवा, ये समृद्धि सर्वता योगी शास्त्रानम वंदे। कैसे करी? पूर्व दिशा में प्राग दिग्दिगंतर पूर्व दिशा में करके 3 आवर्त करके फिर शिरोन्नति करी। करी कि नहीं करी? मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जिन्होंने सिर्फ अक्षता फेंकी है, वो तो बात की थी, वो तो वंदना की बात हो रही थी। फिर गए उत्तर दिशा में, उत्तर दिग्दिगंतर केवली जिन सिद्ध साधुगण देवा, केवली जिन सिद्ध साधुगण देवा, पंच परमिष्टि के लिए कह दिया, यहां पर नवदेवता की कर है। तो ये चतुर्दिक वंदना जो है सामायिक के पूर्व की जाती है। उसके पश्चात इर्यापत शुद्धि बोलते हैं। इर्यापत शुद्धि क्यों? सबको पता है, स्थावर जीव से लेकर के पंचेंद्रीय जीव तक की जो हिंसा विराधना हुई है उसके क्षालन के लिए। पडिकम्मा में बनते इरिया वही आये विराहनाय अनागुत्ते ऐगमने निगमने ठाने गमने चक्कमने पानुगमने, ये वाला पाठ बोलेंगे। और उसके पश्चात एक का सर करेंगे इर्यापत शुद्धि के साथ। ये पहले की विधि है, ये सामायिक के अंदर नहीं है, सामायिक के पहले की है। इर्यापत की आलोचना करते हैं और फिर वहां पर कहते हैं नमोस्तु भगवन देव वंदना करिष्यामि। यहां पर सामायिक करने की प्रतिज्ञा कहते करते हम लोग, आया ना? जो पहले की सामायिक विधि की पुस्तक है या फिर जो नई छप करके आई हुई है, जो प्राकृत, पहले तो हिंदी पद्यानुवाद की हुई आप लोगों के पास सामायिक विधि है, और उसके पश्चात अभी ये नई प्राकृत जो प्राचीन पाठ है गौतम स्वामी के मुखारविंद से निकला हुआ, उसमें भी ये वाली सारी चीजें हैं। इसकी पीडीएफ अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है और ये किताब भी नई नई छप करके आई है, तो बहुत मर्यादित नंबर में आई है। जैसे उसकी पीडीएफ प्राप्त होगी सबको दी जाएगी, किंतु पहले भी है, प्राचीन विमल भक्ति संग्रह में है, क्रियाकलाप आदि में ये सब दिया गया है। ठीक है, और गौतम स्वामी की गौतम गणधर वाणी जो किताब है उसमें भी ये दिया गया है। तो ये प्रतिज्ञा के पश्चात वो है ना, भगवान नमोस्तु प्रसिद्धंतु प्रभु पादो वंदे हम एशो हम सर्वसावधि योगात विरतोस्मि। ये क्या कहते हैं? भगवान ये सामायिक करने तक मैं सभी सावध्य को छोड़ रहा हूं।
सावध्य मतलब क्या है? सावध्य मतलब क्या है? पाप क्रियाओं को, पाप तो भैया हम करते ही नहीं है तो किसको छोड़े। हाँ, यहाँ पर अशुभ क्रिया कह देना। पाप क्रिया मतलब यहाँ पर अशुभ क्रिया, ठीक है ना। पाप शब्द का फर्क या फिर अर्थ अलग अलग जगह पर बदल जाता है, आया ना। पांच पाप का त्यागी सर्वप्रथम कौन होता है? नियम से पांच पाप को त्याग करता है सर्वप्रथम कौन सा जीव है? अनुवृत्ति है। अनुवृत्ति है, तो अनुव्रत भी पांच पाप को छोड़ रहा है। व्रत प्रतिभाधारी पांच पाप को छोड़ता है कि नहीं छोड़ता है? वो भी छोड़ता है। फिर अनुवृत्ति के पांच पाप छोड़ना और व्रत प्रतिभाधारी वाले के पांच पाप छोड़ना कुछ फर्क है कि नहीं है? यहां पर नियम लेकर के स्थूल रूप से छोड़े, उसने भी स्थूल रूप से छोड़े, किंतु उसमें अतिचार नहीं लगने देता, बहुत सावधानता आ जाती है, ये फर्क है। और केवली भगवान ने भी पांच पापों को छोड़ा है कि नहीं छोड़ा है? इसका उत्तर देने के लिए इतना समय लगता है, मतलब मन में अभी भी संशयता है कि केवली भगवान पाप कर रहे करके। नहीं ना, सोचना भी नहीं, पाप हो जाएगा, अवर्णवाद हो जाएगा। सटा मतलब झट से बोलते जाना, क्योंकि मैंने स्वाध्यायों के बारे में बहुत सारी गलत फहमियां पाली है, ऐसा मुझे इस बार लगा। मैंने बहुत सारी, मतलब मैं ये अपने स्वाध्यायों के बारे में बहुत कुछ सोचता हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत बार बहुत सारी चीजें मुझे समझ में आ गई, ऐसा नहीं है, इसलिए पूछ रहा हूं बार बार। तो केवली भगवान ने पाप को छोड़ा मतलब क्या है? क्या अर्थ करेंगे? जो घाती कर्म की सभी पाप प्रकृतियां है, 47 पाप प्रकृतियां है, उनका नाश किया। तो देखो, अलग अलग परिस्थिति में, अलग अलग गुणस्थानों में, अलग अलग जगह पर पाप की परिभाषा बदल रही कि नहीं बदल रही है? ऐसे ही हम पाप कर रहे हैं, क्या कौन कर रहा है? ये सामायिक, पहली प्रतिभाधारी कर रहा है, दूसरी प्रतिभाधारी कर रहा है, तीसरी प्रतिभाधारी कर रहा है। तो ये क्या तीनों भी जिन्होंने नियम लेकर के पाप का त्याग किया है, नियम लेकर के पाप का त्याग किया है, वो सामायिक में बैठने से पहले फिर से कहते हैं हम सावध्य का त्याग कर रहे हैं। अच्छा वो छोड़ो, आप लोगों ने अभी स्वाध्याय की प्रतिष्ठापन क्रिया करी कि नहीं करी? उसमें कायत्सर किया कि नहीं किया? जावरंतानम भैवंतानम पज्जुवासम करेमी ताव कालम। पज्जुवासम मतलब मैं कायत्सर कर रहा हूं नमस्कार महामंत्र का। ताव कालम पावकम्मम, पावकम्मम पाप कर्म, तब तक, ताव कालम तब तक, पावकम्मम पाप कर्म, दुच्चर्यम दुष्चरित्र का वोत्सरामी त्याग करता हूं। तो क्या आप पापी हो? आप पापी हो? तो फिर ऐसे ही हर रोज स्वाध्याय में बैठने से पहले क्या क्यों बोलते हो? बोलना मत भैया, आप फोर्स करते इसलिए करते हैं। हाँ, प्रतिष्ठापन क्रिया के लिए तो हम फोर्स करते हैं आपको करो करके, आप ही ने करने के लिए बताया, आप ही पूछ रहे कि क्यों करते हो। तो उसमें भी तो हमने कहा कि नहीं कहा, दुष्चरित्र का त्याग कर। साक्षात पाप क्रिया नहीं, भावों से भी हम लोग अशुभ क्रिया जो है, उन अशुभ क्रियाओं का त्याग करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से यहां पर चर्चा चल रही है। तो मैं अब यहाँ पर सामायिक की विधि जो है, उस सामायिक विधि में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि सामायिक विधि आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से है, मालूम है, हमने इसका बहुत बार प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। अब उसके अंदर होने वाली जो भक्तियां हैं, उन भक्तियों की चर्चा करते हैं। मुख्यतः से चैत्य भक्ति की, सिद्ध भक्ति तो सब जानते हैं। चैत्य भक्ति, चैत्य भक्ति वो है जब इंद्रभूति गौतम महावीर भगवान के समोसरण में पधारे, मानस तम देख करके उनका मान गलित हुआ, और जैसे उनको वीतरागी महावीर भगवान के दर्शन साक्षात में हुए, तब उनके मन में इस प्रकार की भक्ति भर आ गई, उस भक्ति के द्वारा उनके मुख से शब्द निकले, जयति भगवान, जयति भगवान, हे माम भोज प्रचार विजृंभिता, वमर मुकुट छाया दीर्घ प्रभा परिचुंबितो, कलुष हृदया मानोद्भ्रांता परस्पर वैरिणः, विगत कलुषा पादो यस्य प्रपद्य विशश्वसु। और इसी को चैत्य भक्ति का नाम दिया है।
ये संस्कृत में है और महावीर भगवान के समक्ष उनके समवसरण में इंद्रभूति गौतम स्वामी के द्वारा उनके मुख से निकले हैं। तो संस्कृत जैनों की है या नहीं है, या सिर्फ प्राकृत जैनों की है और संस्कृत कुछ अजैनों से हमारे पास आई है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो तत्वार्थ सूत्र को ग्रंथ के रूप में संस्कृत की संपूर्ण प्रथम रचना मानना, क्योंकि वो संपूर्ण संस्कृत में है, और गौतम गणधर स्वामी जो है उसका कुछ भाग संस्कृत में है, कुछ भाग प्राकृत में है। किंतु वर्तमान 24वीं में महावीर भगवान अंतिम तीर्थंकर के काल में, उनके देशना काल में, उनके धर्म तीर्थ काल में सर्वप्रथम संस्कृत रचना कौन सी हुई है? तो वो चैत्य भक्ति की हुई है। याद रहेगा? चलिए, बहुत बढ़िया। उसके पश्चात आती है पंच महागुरु भक्ति। अब महागुरु, और वो भी 5 है महागुरु, वो भी 5। वो कौन है? पंच परमेष्टि। तो पंच परमेष्टि भगवान की भक्ति ये होकर के, तो चैत्य भक्ति, पंचगुरु भक्ति, ये 2 भक्तियां मुख्यता से सामायिक में पढ़ी जाती है। ठीक है, चलिए, और इसके अंत में तो समाधि भक्ति होगी ही होगी। इस प्रकार व्रती श्रावक, सामायिक प्रतिमाधारी श्रावक जो है वो त्रिकाल देव वंदना करे। अब यहां से आगे, तीसरी प्रतिमा के आगे चौथी प्रतिमा आदि वाले जो है वो भी सभी अब तक के जो नियम है उसको भी पालन करते, मतलब चौथी, पांचवी, छठी प्रतिमाधारी भी दिन में 3 बार सामायिक जरूर करेंगे, ये यहां पर कह रहे हैं। चलिए, तो हमने क्या समझा? पहली प्रतिमा में षटकर्म की अपेक्षा से, दूसरी प्रतिमा में निरतिचार सामायिक शिक्षा व्रत की अपेक्षा से, शील व्रत की अपेक्षा से, और तीसरी प्रतिमा में समता भाव धारण करना, अर्थात आत्मा के विकास के लिए। आत्मा का विकास कैसे होगा? सिर्फ नियम लेने से नहीं होगा। आत्मा का विकास राग और द्वेष दोनों को मंद करते हुए उसको छोड़ने से होगा, क्रमिक विकास। और इसीलिए यहां पर सामायिक बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये तीसरी प्रतिमा का वर्णन है। अब तीसरी प्रतिमा के बारे में एक हाथ दूसरा प्रश्न आप लोगों का है। मीनाक्षी दीदी ने बहुत देर से हाथ ऊपर किया है, दीदी पूछिए, फिर हम चलेंगे चौथी प्रतिमा की तरफ। वंदना भैया, हाँ और दंडक और कृतिकर्म में क्या फर्क है? देखो, कृतिकर्म एक पूरा सेट है। कृतिकर्म पूरा सेट है, मतलब क्या है कि भाई हम लोग जैसे अभी हम लोग कृतिकर्म अपने स्वाध्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो हम लोग शुरू सबसे पहले क्या कहते हैं? अतः प्राणिक स्वाध्याय प्रतिष्ठापन क्रियायाम श्रुत भक्ति का आयोत्सर्ग करो में हम, तो हमने ये प्रतिज्ञा करी, यहां से शुरू हो गया। 3 आवर्त के साथ और एक शिरोन्नति के साथ में ये कृतिकर्म शुरू हो गया। ठीक है, तो ये विधिवत देव वंदना करना, स्वाध्याय आदि करना, प्रतिक्रमण आदि करना, इन सबको सामायिक आदि करना, इन्हीं को कृतिकर्म कहते हैं। ठीक है, दंडक? दंडक तो चत्तारी दंडक है, जैसे नमोकार महामंत्र कह दिया उसके साथ में 4 दंडक कह दिए, तो उसे दंडक कहा जाता है। ठीक है, चलिए, नमोकार महामंत्र दंडक सहित कहना चाहिए, इस प्रकार से जो कथन आता है उसमें वो दंडक शब्द की परिभाषा इस प्रकार से करना। चलिए, और किसी का प्रश्न है? जरा चैट पे देख लेते हैं। इसके अंतर्गत चारों दिशाओं में सभी जिन जिनालय नवदेवता की यथायोग्य नमोस्तु कहा, बिल्कुल कर सकते हैं, और वही करनी है सामायिक के पहले। हमने सकलीकरण का उदाहरण दिया था, संध्या वंदन का उदाहरण दिया था, उसमें पंच परमेष्टि को नमोस्तु था, और यहाँ पर नवदेवता का कह रहे हैं। इस समय भी पापचर्या को छोड़ करके स्वाध्याय कर सकते हैं। स्वाध्याय को करते वक्त पाप क्रिया को छोड़ करके ही करना है, वही तो हम प्रतिज्ञा कर रहे हैं, ताव कालम पावकम्मम दुच्चर्यम वोत्सरामी करके। ठीक है, चलिए,
और 2 हाथ ऊपर आ रहा है। प्रमोद जी पूछिए, उसके बाद रेखा दीदी। मैं ये कह रहा चत्ताई दंडक कहने से मेरे बड़ा आभास होता है कि इससे हम अपने सम्यक दर्शन की भी पुष्टि करते हैं भगवान के सामने, मतलब नमो का मंत्र पढ़ने के बाद। बिल्कुल मतलब करते, बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि जब हम स्वयं कह रहे कि ये मंगल है, ये उत्तम है, इनके तो शरण हम जाता पुष्टि हूँ, सम्यक दर्शन को अपना पुष्ट कर रहे हैं उनके सामने। बिल्कुल, मतलब मेरे को बिल्कुल, हमें ये क्योंकि फीलिंग ये होता मेरा है। श्रद्धान है, उस श्रद्धान से मैं वही वचन क्रिया कर रहा हूँ। बिल्कुल, मतलब ये बहुत, मतलब ये फील होता है जब आप चंडक पढ़ते हैं तो यही फील होता है। वचन योग से अपना श्रद्धान हम प्रकट कर रहे हैं। बस ठीक है। शीला कासलीवाल दीदी कहती कि हम जैसे साधारण व्यक्ति को एक बार ही करना होगा ना, हाँ, एक बार कर रहे हो तो साधारण है, और 3 बार करोगे तो विशेष हो जाओगे। ठीक है, कोई बात नहीं है, बट समझ करके करना, राग द्वेष छोड़ करके करना चाहिए। आगे एक बहुत सुंदर बात आ रही है, चौथी प्रतिभा में कहेंगे, बड़ी सुंदर बात। हमने जब टीकार्थ पढ़ा तो हमारा मोह हो गया हमको कि क्या प्रभाचंद्र आचार्य ने भी ऐसा लिखा है कि आदिमती माता जी ऐसा कह रही है। तो जाकर के हमने संस्कृत वाला भाग देखा तो उसमें भी वो चीज रखी, बड़ी सुंदर बात आगे आएगी। चलिए, उसके पहले रेखा दीदी आप बताओ। प्रथम यानी कि दार्शनिक प्रतिमा में षटावश्यक सहित कृति कर्म करना, यही आएगा ना सामायिक में? अपने आवश्यक को, अपने षट कर्मों को करना षट हाँ। कर्मों में सामायिक हो जाती है। अगर इसके अलावा अभी आप एक बार सामायिक करना चाहोगे तो उसका तो निषेध भी अच्छी बात ही है। नहीं नहीं, वो तो करते हैं, लेकिन पूछा आप ऐसा। हाँ बिल्कुल, अगर मान लो कभी रह जाएगी अलग से सामायिक करने का, हाँ, हाँ, वो देव हाँ। पूजा करने से हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि अगर देव पूजा भी रह जाएगी तो फिर मत पूछना क्या हो जाएगा, नहीं, तो फिर सारा नहीं। आवश्यक ही रह जाएगा। ठीक है ना, चलिए। हाँ, किंतु एक बात है कि आवश्यक शब्द श्रावकों के लिए नहीं लगाया, ऐसे गुरुदेव हमेशा कहते हैं, तो षट कर्म की अपेक्षा वहां होती है। ठीक है, डॉक्टर शैला दीदी। हाँ, वंदना भैया जी। ये जो माता जी ने बताई विधि, और ये पहले जो अपन सामायिक विधि करते जैसे पंचमा गुरु भक्ति और चैत्य भक्ति, पंचमा जो समाधि भक्ति, ऐसा कर देते अपन इरापत शुद्धि के हिसाब से। तो अभी ये जो नवी विधि माता जी ने बताई वो कौन सी है अभी? देखो, उसमें कुछ भी फर्क नहीं है, विधि में कोई फर्क नहीं है, विधि दोनों जगह समान है। पहले हिंदी पद्यानुवाद से पढ़ते थे, हाँ हाँ हाँ। थोड़ा सा छोटा था, और अब जो ओरिजिनल आचार्यों ने, प्राकृत जो प्राचीन आचार्यों ने, गौतम स्वामी ने जो पाठ रखा है, वो पाठ वहां पर रखा हुआ है, बस इतना ही फर्क है। मतलब ये प्राकृत में रहेंगे अभी सामायिक? हाँ, अभी जो है वो प्राकृत संस्कृत में सामायिक है, अभी जो नई आई है वो। ठीक है, उसका भी पद्यानुवाद, पूरा का पूरा पद्यानुवाद जल्दी हो रहा है। माता जी ने कहा कि उसका भी हिंदी पद्यानुवाद हम कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि माता जी ने कहा है वो सब किताबें मंगा लो सबके लिए, तो मंगा लो। तो किताब मैंने भी मंगाई। तो मतलब हिंदी में है कि प्राकृत में? ऐसा नहीं, अभी जो है वो प्राकृत संस्कृत में है। फिर ठीक है। ठीक है, चलिए। विधि कौन सी करनी है, कैसे करनी है, वो तो हिंदी में लिखा है, किंतु पाठ जो है भक्तियों का, वो प्राकृत संस्कृत में है। सुनीता होकर कर दीदी, सुनीता दीदी बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। मेरा प्रश्न है कि जो पहली प्रतिमा यदि धारण करते हैं तो क्या उसमें कुएं का पानी वगैरह अनिवार्य है? नहीं दीदी, ये हमने बहुत बार इसका स्पष्ट किया है, मर्यादा वाला भोजन। देखो, मैं इसका निषेध नहीं करता, अगर आप ले रहे तो अच्छी बात है, क्योंकि वो बिना उस प्रकार का प्रासुक जल, प्रासुक मर्यादा का भोजन जब तक नहीं लेते, सबको दोष लगी रहे हैं। किंतु आप पर्टिकुलर उसकी अगर आप विधि बताओगे, उसका स्वरूप पूछोगे, तो वो वाला स्वरूप जो है, मर्यादा वाला कुएं के जल या बोरिंग का जल जो भी है, वो प्रासुक मर्यादा वाली चीजों का, भोज्य चीजों का जो स्वरूप है, वो दूसरी प्रतिमा से चालू होता है, पहली प्रतिमा में वो नहीं है। ठीक है, इस कारण है ना भैया जी, बहुत लोगों की भावना होती है पर रुक जाते हैं, बोलते उसमें दोष आता है, कहीं पानी नहीं मिलता, तो वो पूछनी कहीं चाहिए, भोजन। तो गुरुओं को पूछना चाहिए, और गुरुओं ने उसका निराकरण करते ही तत्क्षण गुरुओं से लेना चाहिए। गुरुओं से पूछेंगे तो वो कहते हैं कि उसके अणुव्रति को भी कुएं का पानी अनिवार्य है। देखो, कुछ उनके शब्दों संघों को में समझो। ऐसी बात होती है। एक मिनट, उसके उनके शब्दों को समझो। हाँ, उनके शब्दों को समझो। अनुव्रत शब्द जो है, जैसे अनुव्रत शब्द जो है वो आदि दीपक है। ठीक है, अष्टमूल गुणधारी जो है, जिसने अभी तक पहली प्रतिमा नहीं ली है, सिर्फ अष्टमूल गुण को धारण किया है, जिसमें समंतभद्र महाराज की अपेक्षा से 3 मकारों का त्याग और 5 स्थूल पापों का त्याग किया है, तो वो भी अनुवृत्ति हुआ कि नहीं हुआ? पहली प्रतिमा भी वो पालन कर रहा है, सातिचार है, किंतु वो भी अनुवृत्ति हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और व्रत प्रतिमा में प्राधान्यता से निर्तिचार 12 व्रतों का पालन है, इसलिए उसको व्रति कहा।
तो प्रमुख रूप से व्रती कौन हुआ? दूसरी प्रतिमाधारी हुआ। तो दूसरी प्रतिमाधारी को प्रमुख रूप से व्रती कहा जाता है, अनुव्रती कहा जाता है। तो ये साधुओं में भेद नहीं है, ये कथन करने की अलग अलग पद्धतियां है। अब पंचम गुण स्थान की चर्चा होती है, देश संयम या संयमा संयम की चर्चा होती है, वो कहां से शुरू हो रहा है? तो उसका साक्षात बहुत क्रिस्टल क्लियर उत्तर गौतम स्वामी नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती ने दे दिया, और उनका पूरा का पूरा उन्होंने धवला को फॉलो किया, धवलाकार ने षटखंडागम को फॉलो किया, और षटखंडागम ने गौतम स्वामी की वाणी को फॉलो कर दिया, मतलब महावीर भगवान को फॉलो किया है। तो कौन है वो संयमा संयमी कौन है? तो उन्होंने बोला जो 5 अनुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, इनका जो पालन करता है वो देशव्रत है, वो देश संयमी है। तो 12 व्रतों का पालन करने वाला देश संयमी है। और आगे कह दिया इसका निराकरण करने के लिए कि सिर्फ जो कहते हैं कि दूसरी प्रतिमा से ही 5वां गुणस्थान चालू होता है, देश संयम चालू होता है, इस भ्रांति को मैं सोच समझ करके शब्द लगा रहा हूं, इस भ्रांति को निराकरण करने के लिए ही सिद्धांत चक्रवर्ती ने आगे की गाथा रखी है, जिसमें उन्होंने कह दिया कि देश संयम के 11 भेद है, दंसन वय सामाई की गाथा रख दी। मतलब दर्शन प्रतिमाधारी, पहली प्रतिमाधारी भी देश संयमी है, ये यहां पर बिल्कुल सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई दो राय रहने की जरूरत नहीं है। जो आचार्य हो, जो विद्वान हो, जो श्रावक हो, अगर वो प्रतिमाधारी को अनुव्रती कहते हैं उसमें कोई भी गलती नहीं है, वो प्रमुख कथन है। प्रमुख रूप से वहां पर 12 व्रतों का निरतिचार पालन होता है, उस प्रतिमा को व्रत प्रतिमा कहा जाता है, इसलिए प्रधानता से उन्हें व्रती कहा है। किंतु पहली प्रतिमाधारी भी व्रती है, अष्टमूल गुणधारी भी व्रती है। ठीक है, ठीक है भैया। किसी के मन में इसके बारे में अभी तक कोई जिज्ञासा है क्या? कोई और भ्रांति है क्या कि किसको कहा जाए? हमारे महाराज जी तो ऐसा कहते हैं, ऐसा किसी के मन में है क्या? हमारे महाराज जी, आपके अपने महाराज जी ऐसा कहते हैं, ऐसा किसी के मन में तो नहीं है ना? अगर है तो इसको समझ लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना? आपके महाराज जी हमारे भी है, और हमारे सबके महाराज जी वही कहते हैं जो आगम में लिखा है, हमारे सबकी माता जी वही कहती जो आगम में लिखा है। किंतु किसी चीज को प्रधान किया जाता है, किसी चीज को गौण किया जाता है, उनको समझ करके लेना है। कुसुम छावड़ा दीदी, मुंबई, बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। भैया जी, माता जी के मुखरण से जो उस दिन समय कोई वो उसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? अब माता जी की वो तो संघ में पूछना पड़ेगा, क्योंकि किसी ने अगर रिकॉर्डिंग की है उसकी, और मेरे ख्याल से वो उनके यूट्यूब चैनल पर आ भी जाएगी, उनके संघ में पूछना पड़ेगा। एनसाइक्लोपीडिया में मिल जाएगी। हाँ, ठीक है। और भैया एक और ये है, सुनो ना, किसी दिन आप एक किताब प्राप्त कर लेना, आप सामने बैठ करके बढ़िया से इसका पाठ करते हुए विधिवत करना, उसको रिकॉर्ड करना, हम सबको दे देंगे। किसी ना किसी को तो करना है, या तो माता जी करे, नहीं तो कोई श्रावक करे, हमें तो बस विधिवत की वाली बात देखनी है। ठीक है, चलिए, और कोई प्रश्न है किसी के मन में? हाँ, मतलब जितने लोगों ने प्रश्न पूछे हैं सामायिक प्रतिमा के बारे में, वो लोग सामायिक करना जरूर शुरू करना, क्योंकि अब किसी के प्रश्न नहीं, मतलब सारे प्रश्नों का निराकरण हो गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। अब चौथी प्रतिमा है प्रोषोदवास प्रतिमा, प्रोषोदपवास प्रतिमा। ठीक है, अब ये प्रोषोदपवास गुण क्या है? क्योंकि उस गुण को, ये सब गुण है, सामायिक गुण है, प्रोषोदपवास गुण है, इन गुणों को धारण करने वाले वो प्रतिभाधारी हो जाते हैं। पर्व दिनेषु चतुष्वपि मासे स्वशक्ति मणि गृह्य प्रोषोदनियम विधायी प्रणिधि परा प्रोषधानशनः। पर्व दिनेषु चतुष्वपि मासे, क्या कह रहे हैं? पर्व दिनेषु, हर रोज नहीं कहा, क्या कह रहे? मासे शब्द 2 बार आ गया। पर्व दिनेषु चतुष्वपि मासे स्वशक्ति मणि गुह्य, मतलब मासे मतलब प्रत्येक मास में, हर महीने में, चतुष्वपि चारों, क्या चारों? पर्व दिनेषु, पर्व के दिनों में। तो एक माह में 4 पर्व दिन आते हैं, 2 अष्टमी, 2 चतुर्दशी, उनकी यहां पर चर्चा चल रही है। तब क्या करना है?
स्वशक्तिम, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, स्वशक्तिम निगुह्य। स्वशक्ति मतलब अपनी शक्ति को अनिगुह्य करके, क्या कह रहे हैं, अपनी शक्ति को अनिगुह्य करके, अनिगुह्य मतलब ना छिपाते हुए। कितने सुंदर शब्द लगाए हैं, अपनी शक्ति के अनुसार करो, ऐसा नहीं कहा। चौथी प्रतिभाधारी के बारे में वर्णन करते हुए आचार्य भगवान क्या कह रहे हैं, प्रोषोदपवास, चारों पर्व दिनों में जो विधि करनी है वो अपनी शक्ति के अनुसार नहीं कह रहे हैं, अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए। दोनों में फर्क है क्या? दोनों का अर्थ एक ही है? जरा चिंतन तो धरो, सोच करके देखो। अपनी शक्ति अनुसार और शक्ति को ना छिपाते हुए, ये दोनों में फर्क है। अपनी शक्ति अनुसार जब कहोगे ना तो थोड़ी सी छुटकारे की संभावना रह जाती है, और शक्ति को ना छिपाते हुए कोई संभावना नहीं। जितनी शक्ति है उतनी शक्ति के अनुसार 100% लगा करके, ये उसका अर्थ होता है। मतलब शब्दों को किस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर पिरो रहे, देखिए। फिर आगे क्या कहेगा, प्रोषद नियम विधाई, प्रोषद संबंधी जो नियम करता है, प्रणिधि परहा, एकाग्रता में तत्पर रहता है, वो क्या कहलाता है, प्रोषधा नशनहा, प्रोषोदपवासी प्रतिभाधारी कहलाता है। तो दो चीजें करनी है, पर्व दिनों में शक्ति को ना छिपाते हुए प्रोषद संबंधी नियम करना है और एकाग्रता में तत्पर रहना है। तो प्रोषद संबंधी नियम करना है और एकाग्र रहना है। तो ये बता रही है विधि, प्रोषद संबंधी नियम करना और एकाग्र रहना, ये विधि का स्वरूप है कि नहीं, ये किस तरीके से करे, ये कर रहे हैं, कब कब करे, मासे चतुर, 4 बार चतुर्श्वपी कहा, तो प्रत्येक माह में 4 बार करना है। कौन से 4 दिनों में करना है, पर्व दिनेशु, 4 पर्व दिनों में करना है। कैसे करना है, कैसे करना है, अनिगुह्य, स्वशक्तिम अनिगुह्य, तो अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए करना है। क्या करना है, प्रोषद नियम विधाई, प्रोषद संबंधी नियम करना है, और प्रणिधि परहा, एकाग्रता करने का नियम करना है। तो प्रोषद संबंधी क्या करना है नियम, और एकाग्र का नियम क्या है, इसकी चर्चा भी होनी आवश्यक है। तब आचार्य भगवान कह रहे हैं कि जो धारणा और पारणा के दिन एकासन और पर्व दिन में उपवास करता है वो प्रोषद नियम विधाई कहलाता है। पहला प्रश्न अपना क्या था, प्रोषद नियम विधाई का अर्थ क्या करना है। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं धारणा पारणा के दिन एकासन और पर्व के दिन में उपवास। तो पर्व के दिन कौन से बताए, अष्टमी और चतुर्दशी, तो अष्टमी चतुर्दशी को उपवास, और धारणा पारणा सप्तमी और नवमी, तेरस और पूर्णिमा या अमावस्या, इन दिनों में एकासन। क्लियर हो रहा है, पहले से सब जानते हो। अब ऊपर से और एक बार रत्नगर शावकाचार्य का छापा लग रहा है, मुहर लग रही है ना, कि हम जो जानते हैं वही आगम सम्मत है कि नहीं है, इस बात को चेक कर रहे हैं। तो इस प्रकार से प्रत्येक माह की 2 अष्टमी 2 चतुर्दशी, इस पर्व दिनों में अपनी शक्ति को ना छिपाते हुए उपवास करना और धारणा पारणा के दिन एकासन करना, ये तो पहली विधि हो गई। अब दूसरी विधि कह रहे क्या, एकाग्रता से, एकाग्रता धारण करना मतलब क्या है, शुभ ध्यान में तत्पर रहना। क्या कह रहे, शुभ ध्यान में तत्पर रहना मतलब क्या करना, शुभ ध्यान में तत्पर रहना मतलब इसके 4 भेद किए गए। शुभ ध्यान को 4 प्रकारों में बांटा गया और इन चारों प्रकारों से प्रोषद का 4 भेद कर दिए। किसके 4 भेद कहे, प्रोषद व्रत के 4 भेद कर दिए। तो एकाग्रता कैसे करेंगे, आचार्य भक्त कहते आहार त्याग करके, अंग संस्कार का त्याग करके, व्यापार उद्यम का त्याग करके और ब्रह्मचर्य के धारण करने से।
तो प्रोषद कितने प्रकार का हो गया? 4 प्रकार का। आहार त्याग प्रोषद, शरीर संस्कार त्याग प्रोषद, व्यापार त्याग प्रोषद और ब्रह्मचर्य प्रोषद। समझ में आ रही है बातें? प्रोषद के 4 भेद। हाँ, कल अगर कोई बोलेगा प्रोषद के कितने भेद, तो ये मत बताना या तो एक आसन से करो या तो उपवास से करो। ये नहीं होते हैं, वो तो पहले वाले में ही आ गए। आहार त्याग, आहार का त्याग कितना करना है? शक्ति को ना छिपाते हुए, अगर हुआ तो उपवास, नहीं तो एक आसन से। ठीक है, और इतना करने से हो जाएगा क्या? वो तो एक ही प्रकार से हो गया, बाकी के 3 प्रकार भी आवश्यक है। दूसरा क्या है? अंग संस्कार त्याग। अंग संस्कार त्याग में क्या क्या करोगे? आचार्य कहते हैं अलंकार का त्याग, श्रृंगार का त्याग, अंजन आदि काजल आदि लगाने का त्याग। तब तक बाकी रंग रंगोटी का इनोवेशन नहीं हुआ था, इजाद नहीं हुई थी, इसलिए उनके नाम नहीं आए हैं। तो आप अंजन में ही, काजल में ही सारे लगा लेना वो, ठीक है ना, सारे जितने भी आते हैं उतने। और इसका अर्थ क्या है? 5 पाप का आरंभ आदि का त्याग। अंग संस्कार त्याग में मुख्यता से ये चीज आ जाएगी। अब व्यापार त्याग, व्यापार त्याग मतलब भी क्या आएगा? परिग्रह का त्याग, ममत्व भाव। क्योंकि व्यापार में उद्योगी हिंसा होती कि नहीं होती है? तो व्रती हिंसा करेगा क्या? नहीं। अब तक तो व्यापार उद्यम आदि भी सब लोग कर रहे थे पहली प्रतिभा में, अब बोलते नहीं वहां पर। अब प्रोषद नाम का शिक्षा व्रत पहली और दूसरी प्रतिभा में था कि नहीं था? हाँ। फिर अब चौथी प्रतिभा में क्या अलग से बता रहे? चंद्रप्रभा दीदी क्या कह रहे हैं चौथी प्रतिभा में एडिशनल अलग से क्या बता रहे हैं? बोले अब तक तो कर ही रहे थे भैया। हाँ, बोले अब तक जो कर रहे थे, हो सकता है कि कभी न कभी ऑफिस का फोन आ गया, व्यापार का फोन आ गया, माल कहाँ उतारना है, कौन सा निकालना है, कौन से गोडाउन से देना है, इनकी चर्चा कर लेते थे। अब नहीं करना। अब निरति 4 प्रोषद, अलंकार आदि का भी त्याग। एक दिन के लिए कंगन ये बहू को, दूसरे हाथ के कंगन दूसरे बहू को, हमेशा के लिए नहीं, डरना नहीं, एक दिन के लिए। क्योंकि एक दिन का तो त्याग बता रहे हैं, पर्व दिन का, और एकासन वाला धारणा पालना का मतलब 3 दिन का हो जाएगा। आगे कहते कि ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य को धारण करना, इसका अर्थ क्या है? सिर्फ मैथुन संबंधी ब्रह्मचर्य की बात नहीं कर रहे हैं, पंचेंद्रिय को वश करना, साधा भोजन लेना, सादे बिस्तर पर सोना, स्पर्शनेन्द्रिय हो गया। धर्म संबंधी भजन प्रवचन आदि को सुनना, धर्म संबंधी प्रवचन आदि अभिषेक पूजन को ही देखना। क्लियर है ना? हाँ, तो इस प्रकार से आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। तो हम आज 4 प्रकार के जो प्रोषद होते हैं उनकी चर्चा हमने करी। अब एक जो बहुत महत्वपूर्ण बात जो आई थी वो मैं आपको बताना चाहता था कि यहां पर प्रभाचंद्र आचार्य महाराज ने जो शब्द लिखे हैं वो मैं आप लोगों को पढ़कर दिखा रहा हूं। किम नियमेनापि प्रोषधोपकारी सोपि प्रोषधानश व्रत संपन्न इत्याह, ये बता दिया। अब प्रोषद नियम विधायी प्रोषदस्य नियमोवश्यम भावस्त विदधातोत्यवंशिलः, अर्थ होता है वो नियमों में जो प्लुत लगा उसमें अवश्यम भावस्त ये शब्द आ गया। आचार्य भगवान कह रहे हैं जो बिना नियम के भी प्रोषद उपवास करता है वो भी प्रोषद व्रत संपन्न कहलाता है। प्रभाचंद्र आचार्य महाराज लिख रहे टीका में, क्या लिख रहे हैं देखो, चौथी प्रतिभा नहीं है, बाकी सबके लिए है। एक मुझे लगता है हमारे सारे पूरे स्वाध्याय में हमारे बीके जैन साहब कुछ अष्टम प्रतिभाधारी को छोड़ करके बाकी सारे 3 प्रतिभा से नीचे ही है। क्या कोई ऊपर वाला है? अगर है तो समझ लेना। तो हम लोगों के लिए भी पहली से लेकर के बाकी सारे जो है
वो क्या कर सकते हैं, अगर चौथी प्रतिमा नहीं है तो भी धारणा पारणा एक आसन कर लो, शक्ति को ना छिपाते हुए। और पर्व के दिन में हुआ तो उपवास, नहीं तो एक आसन। इतना भी नहीं हुआ तो पर्व दिनों में एक आसन तो कर ही देना, धारणा पारणा को छोड़ देना, तो भी जघन्य प्रोषद व्रत हो ही जाएगा। भले प्रोषद प्रतिमा नहीं होगी, पर प्रोषद व्रत संपन्न, स्वयं प्रभाचर्य आचार्य कह रहे वो प्रोषद व्रत संपन्न है और उसका फायदा उसे जरूर होगा। एकासन तो कर ही सकते हैं। अरे एकासन नहीं हुआ तो अष्टमी 14 को रसत्याग तो कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। घी शुद्ध नहीं मिल रहा है, दूध थैली का आ रहा है, दही मर्यादा का नहीं है, तो घी दूध दही का तो त्याग कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। नमक का त्याग बाद में करेंगे, पहले दूध दही का एक दिन तो त्याग कर सकते कि नहीं कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। तो इससे तो शुरुआत जरूर करनी चाहिए। आगे कहते हैं, अब इस प्रकार से इस प्रतिमा का धारक जो है वो एकाग्रता से शुभ ध्यान करने में ममत्व आदि, मतलब शरीर आदि से ममत्व नहीं करना, उपवास के दिन चित्त की एकाग्रता मतलब शुभ ध्यान करना, ये बात यहां पर कर रहे हैं। अब एक बात यहां पर आ जाती है कि भैया अभी तो हमारा शरीर अच्छा है, अभी तो हमें उपवास एकासन हो रहे हैं, हमने चौथी प्रतिमा ले ली, हमें पता है महेंद्र भाई साहब के मन में क्या बात चल रही है ना। भैया आगे तो जाना चाहते, बट मन में आकर आशंका आती है अभी मैं चौथी प्रतिमा ले लूं और आगे चल करके वृद्धावस्था और भी विकट हो जाएगी, अगर कोई व्याधि लग जाएगी, शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब क्या करूं। तो आचार्य भगवान यहां पर टीका में कह रहे हैं कि उपवास की जगह पर अनुपवास कर सकते हो। अनुपवास उपवास के विरुद्ध शब्द हो गया, अन्न शब्द लग गया, वहां पर प्रत्यय लग गया। अनुपवास का अर्थ होता है एकासन कर सकते हो, जगन्य विधि में आ जाओगे, कोई बात नहीं। तो आप इस प्रकार से प्रोषद प्रतिमा ले सकते हो, जब तक होगा मैं उत्तम विधि से करूंगा, जब उत्तम विधि मुझे शक्य नहीं होगी मैं मध्यम विधि से करूंगा, जब मध्यम विधि नहीं होगी तब मैं जगन्य विधि से करूंगा, बट मैं चौथी प्रतिमा जरूर लूंगा। क्योंकि आज जितने बैठे हुए हैं वो सभी महाव्रत को लेने वाले हैं, और महाव्रत आरिका के हो या महाव्रत मुनि महाराज के हो, दिन में एक ही बार तो भोजन करना पड़ेगा, 2 बार की सहूलत वहां पर नहीं है ना। तो सब लोग महाव्रत धारण करना चाहते कि नहीं चाहते हो, एक बार बोलो हाँ। अब हाँ तो बोल दिया, एक बार भोजन करने का सराव करना, प्रैक्टिस करना चालू कर लो। तो आचार्य क्या कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में आप एकासन या फिर अल्प आहार या कांजी का आहार, बिल्कुल सादा सात्विक आहार भी करके अपने व्रत प्रतिमा को, इस प्रोषद प्रतिमा को निभा सकते हो। ये मैं नहीं कह रहा हूं, मैं रत्नकर शावकाचार्य की प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की टीका को पढ़ रहा हूं। और आगे कहते हैं, परम आकाष्ठा को प्राप्त प्रोषदोपवासियों की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि अशुभ कर्म की निर्जरा के लिए जो मुनि महाराज कायोत्सर्ग में स्थित होकर के पर्व की रात बिताते हैं, स्मशान आदि में, खंडरों में आदि जो बिताते हैं, किसी भी प्रकार के परिचय उपसर्ग को सहन करते हैं, अपनी समाधि से भंग नहीं होते हैं, उस प्रकार उन मुनि महाराज की जिस प्रकार से प्रशंसा होती है, वैसी ही प्रशंसा, वैसी ही अनुमोदना चतुर्थ प्रतिमाधारी श्रावक की करते हैं। आशाधर महाराज कह रहे हैं ये बात। आशाधर महाराज कह रहे, क्या कह रहे हैं, अपने सागर अनगार धर्मामृत में कह रहे, सागर धर्मामृत में, निशाम गमयन्तः प्रतिमा योगे न दुरितच्छिदे ये क्षोभन्ते न केनापि तान्नुमस्तूर्य भूमिगान। अर्थात जो मुनि महाराज महाव्रत को धारण करके पर्व दिनों में विशेष साधना स्मशान खंडहरों आदि में करते हैं, वैसे ही प्रशंसा के पात्र ये चतुर्थ प्रतिभाधारी श्रावक भी होते हैं। क्या प्रतिमा होने पर यह सब करना कंपलसरी है, ऐसा प्रश्न आ रहा है। ये मतलब क्या और कौन सी प्रतिमा?
इसका खुलासा कर दो। किसका प्रश्न है? क्षमा करना, शीला कासलीवाल दीदी, आपका प्रश्न है ये। तो आप ये सब करना मतलब कौन सा, आप प्रतिभा की बात कर रहे हो? तो चौथी प्रतिमा में आप बता रहे हैं ना भैया जी, वंदना भैया जी, हाँ दीदी, चौथी प्रतिमा में जो बता रहे हैं ना आपकी प्रोषदोपवास करना है, ये करना है, ये ये चौथी का कंपल्सरी। स्वरूप बता रहे हैं, ये चौथे का ही स्वरूप बता रहे हैं। तो चौथी प्रतिभा में आप क्या क्या करोगे? 12 व्रतों का निरतिचार पालन, 3 बार की सामायिक। बाप रे, कोई बात नहीं, है ना? नहीं नहीं, कोई बात नहीं, अभी बाप रे है, पर किसी ना किसी दिन तो इससे भी भयानक करना है दीदी। पूरी रात भर जहां पर सिंह शेरों के धाड़ सुनाई दे रही हो, इतना ही नहीं, सामने शेर भी आ सकता है, स्यालनी खा भी सकती है, कोई बैरी तप्त लोहे के आभूषण भी पहना सकता है, कोई सर पर सिगड़ी भी जला सकता है, तो भी हमें हटना नहीं है। उपसर्ग को सहन करना है, टारगेट तो वो है। अभी तो अभी की परिस्थिति हमारा हीन सहन है, तो अभी तो बिल्कुल लगेगा ही लगेगा। बट क्या ये अशक्य है? आज हीन सहनन को धारण करते हुए हम चौथे प्रतिमा के ऊपर की प्रतिमाधारी को देख रहे कि नहीं देख रहे? अभी हम में तो एक बैठे हैं विकी जैन साहब, 11वें प्रतिमाधारी क्षुल्लक ऐलक को देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? और स्त्रियों को, आरिका माता जी को भी देख रहे कि नहीं देख रहे हैं? मुनि महाराज को भी देख रहे कि नहीं देख रहे? वो तो आज 2025 में भी बैठे कि नहीं बैठे ये सब चीजें करते हुए? बिल्कुल है। और बाकियों को छोड़ो, आप खुद को देखो, शीला कासलीवाल दीदी, आप खुद को देखो, पर्यूषण के समय में क्या करती हो? व्रत आदि करती हो कि नहीं करती हो? एकासन करती हो कि नहीं करती हो? एक समय खाना, सोले का पानी, बोरिंग का पानी, एक समय खाना, तब तो नहीं कहते बाप रे। तो 10 ही दिन होता है ना भैया जी। हाँ, बस ये हमारे सिर्फ सोच की बात है, और ये सब चीजें बिल्कुल पॉसिबल है। और इसी के लिए तो देखो, जो क्रम बताया है ना, समता भाव, पहले सबसे पहले सामायिक बाकियों, देखो 12 व्रतों को पालने के पश्चात इमीडिएट पहली सामायिक प्रतिभा क्यों आई? क्रम को भी समझो आप लोग। आगे अनुमोदना का त्याग करना है, आरंभ का त्याग क्या करना है, सचित्त का त्याग करना है, इन सब त्याग आगे सभी त्याग 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 ही तो है। हाँ, इष्ट आहार का त्याग करना है, आगे जितने भी त्याग करने हैं, चौथी प्रोषद से जो त्याग शुरू हो रहे हैं, सभी प्रतिमाओं में अलग अलग प्रकार के त्याग है। वो त्याग तभी हो सकते हैं जब हम मन से उस त्याग करने के प्रति राग द्वेष को समाप्त कर दे, मंद कर दे। इसलिए भावों से सामायिक प्रतिमा, हाँ हम 3 टाइम की सामायिक करते, इतना होने से होता नहीं है सामायिक। उसके अंदर का जो मर्म है ना, वो मर्म यही है, और वो पहले दिन नहीं आएगा, इसलिए नियम लेकर के प्रतिमा पहले लेनी चाहिए, और फिर उसका अभ्यास करते 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 आपको अपनी लेवल को, भाव की लेवल को ऊपर लेना है। और इसीलिए तीसरी सामायिक प्रतिमा का अभ्यास दूसरी में हो रहा है 2 बार सामायिक से, और उसका अभ्यास पहली प्रतिमा में हो रहा है शील व्रत की अपेक्षा सातिचार के साथ में। देखो किस प्रकार से क्रम बने हैं, ये आत्मा का क्रमिक विकास है। पहली प्रतिभा सातिचार, कुछ कर तो रहे हैं भाई। और पहली प्रतिभा को जैसे मैंने कहा बहुत सारे उसकी लेवल्स है, तो शुरुआत देव पूजा में होने वाली सामायिक से संतुष्ट है, फिर आगे चल करके साक्षात बैठ रहे हैं, फिर आगे चल करके अभ्यास कर रहे हैं नाम सामायिक से लेकर के भाव सामायिक तक की। उसके बाद दूसरी प्रतिभा धारण करोगे तो दिन में 2 बार करोगे ही करोगे, खंड नहीं करोगे उसमें। और जब तीसरी प्रतिभा लोगे तो उसकी और प्रगल्भता बढ़ जा रही है। और इन सबको आगे के त्याग करने के लिए, बनाए रखने के लिए सभी में सामायिक आवश्यक है। समझ में आ रही है बातें कि श्रावक का चरित्र उज्जवल होते होते आत्मस्वरूप कैसे प्रकट होता है, ये आत्मस्वरूप प्रकट करने का प्रैक्टिकल है। शुद्धोहम बोलने से कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता मतलब थोड़ा सा होता है, बहुत कुछ नहीं होता। तो बहुत कुछ करने के लिए ये जो मार्ग है, इस मार्ग पर हमें चलना है, ये आचार्य महाराज यहां पर कह रहे हैं। भाई सबको क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
अपनी आत्मा का विकास, खुद को भगवान कैसे बनाए, इसके ऊपर ये विषय चल रहा है। तो जो अपना खुद को भगवान बनाना चाहता है, इस मार्ग को जरूर अपनाना चाहिए। हाँ, अगर आपको दूर से भगवान कैसे दिखते हैं, हम तो कभी भगवान बनेंगे ही नहीं, हमको भगवान की सिर्फ भक्ति करनी है, हाथ जोड़ने से हमारा हम खुश है, वो लोग छोड़ दो, उनका तो आप कार्यभाग हो गया, उनका भाव सफल हो गया। क्योंकि हर रोज भगवान को देख करके खुश तो होते ही हो, होते कि नहीं होते हो? भगवान को देख करके कोई दुखी तो नहीं हो रहा है यहाँ पर, होते कि? अच्छा एक बात बताओ, अच्छी बात निकली, भगवान को देख करके खुश होते कि दुख होते हो, दुखी होते हो? हमने तो बहुतों को देखा है कि जो रास्ते में चलते हुए दुखी नहीं था, घर में दुखी नहीं था, भगवान देखते ही दुखी हो गया। भगवान देखते ही, भगवान मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा भगवान, मेरा ये व्याधि, मुझे मानसिक, मेरे घर में ये कष्ट, घर वाले ऐसे करते, घर वाले वैसे करते, ये पैसा आना था वो अटक गया है, ये केस चल रहा है, ये व्याधि हो रही है। भगवान को देखते ही दुख की दुख। रास्ते में आते हो तो उसको कुछ नहीं याद आ रहा था, भगवान देखते ही याद आ गया। मतलब भगवान देख करके खुश हो गए कि दुखी हो गए? बोलो। तो भगवान को देख करके खुश होना है या दुखी होना है? क्या होना है? अरे खुश ही खुश होना है। भगवान को देख करके प्रसन्न भावना से, उस वीतराग मुद्रा को देख करके उनके गुणों की तरफ ध्यान जाएगा ना, अपना दुखड़ा रोने के लिए समय नहीं मिलेगा और रोने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। क्यों? क्योंकि वो जैसे तपन मिलते ही, आग मिलते ही मक्खन जैसे पिघलता है ना, वैसे अशुभता जो है ना, वो पिघल पिघल करके निकल जाएगी। और कहा जाएगी? मक्खन पिघल करके कहा जाता है, कहा जाता है पहले तो बदबू छोड़ता है, तो कष्ट तो होता है, और बाद में घी की खुशबू आती कि नहीं आती है? तो वही अशुभ हमारे शुभ में परिवर्तित हो जाता है और हमें सुख की खुशबू देता है। तो इसीलिए भगवान को देख करके खुश होना चाहिए, अपने दुखड़े नहीं रोने चाहिए। आपको क्या लगता है वो त्रिकालदर्शी त्रिकालवर्ती जो बैठे हैं, वो आप बताएंगे तभी उनको अपने दुखड़े पता चलेंगे? क्यों भाई? क्यों कुसुम निधि कलकत्ता वाले? भगवान को आप नहीं बताएंगे, हम लोग नहीं बताएंगे, तो भगवान को नहीं दिखेगा। अगर ऐसा मानते हो कि मैं बताने के बाद ही भगवान को पता चलेगा, तो आप तो भगवान के केवल ज्ञान के ऊपर दोष लगा रहे हो, उसके ऊपर शंका ले रहे हो। आया ना? जो त्रिकालवर्ती त्रिकाल चीजों को, सभी चीजों को जानते हैं, सभी पर्याय को जानते हैं, उनको बताने में क्या मतलब है? वो तो सब जानते हैं, हम भूल जाते कि वो जानते हैं करके, इसलिए भूलना नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए आपका समय आज का हो गया। एक प्रश्न आ रहा है, उसको अंतिम प्रश्न को लेते हैं सुनीता दीदी का, और उसके बाद में आज तीसरे और चौथे प्रतिमा की जो चर्चा है उसको हम लोग यहाँ पर संपन्न करते हैं। हाँ दीदी बोलिए जल्दी से। भैया वंदना, ये 4 दिशों में चाहे आवर्तक करते, उसमें कायसर करते, कभी कभी क्या होता भैया, कायसर जल्दी रहती, कायसर करना अनिवार्य हो जाता, फिर होता भैया ऐसा? देखो, विधि जो बताई है वो सारी की सारी आवश्यक है, वो अनिवार्य है। ठीक है ना? हम अपनी चंचलता से, अपनी जल्दी जल्दी में धर्म की विधि को अपने अनुसार मोड़ नहीं सकते हैं, हमें उसके अनुसार मुड़ना है, इस चीज को याद रखना है। और मैं आपको वही बता दूं, कितनी भी जल्दी होने दो, कितना भी कुकर की सीटी बंद करके वहां पर दाल गलने दो, दाल जलने दो, अगर बढ़िया से प्लानिंग कर सकते हो ना, तो हमें वहां पर जल्दबाजी करने की जरूरत ही नहीं होती है। मैं ये नहीं करता कि 10-10 हर रोज 10 पूजाएं करो, बट अगर पूरी विधि नहीं कर सको, क्या होता है, मैं इस चीज का मैं टालता हूं, इसका उत्तर देना टालता हूं मैं, क्योंकि जब भी मैं कोई शॉर्टकट बताने जाता हूं ना, वो मुख्य मार्ग बन जाता है। और अभी अभी हमने गुरु के वचन सुने हैं, चर्चा ऐसी बहुत सारी आई थी अपवाद मार्ग की, तो हमारे गुरु ने तो वही बोला, बड़ी माता जी वही बोली, अरे अपवाद मार्ग को अपवाद ही रहने दो, उसको मुख्य मार्ग क्यों बना रहे हो? मुख्य मार्ग को ही मुख्य मार्ग रहने दो। अपवाद मार्ग अपवाद की अपेक्षा से अच्छा लगता है, उसको मुख्य मार्ग नहीं बनाया जाता है। ठीक है ना? जैसे पुल का काम चल रहा है, तो बाजू से डाइवर्जन बना रहता है, तो छोटा सा नीचे कच्चा रास्ता बना करके डाइवर्जन बना रहता है, लोग वहां से मुड़ करके गाड़ी फिर से मेन रास्ते पर आते हैं। तो डाइवर्जन से कितना दिन तक चलते हो? जब तक मुख्य सड़क पुल का काम करने के लिए बंद है तब तक। एक बार पुल बनने के बाद में वो डाइवर्जन से जाते हो क्या?
है ना। तो अपवाद मार्ग को अपवाद ही रहने दो, मुख्य मार्ग को मुख्य बनाओ। कभी कभी मैं ये मानता हूं कि कभी कभी हमारे कुछ कारणों से, सांसारिक कारणों की वजह से हम जल्दी में रहते हैं, तो जल्दबाजी में कम से कम ओम नमः ओम नमः ओम नमः इस अपेक्षा से तो आपने करना चाहिए। बाकी किसी ने सुना नहीं ना मैंने कुछ कहा, वो मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, शॉर्टकट वाली बात नहीं बताई है, मुख्य मार्ग से चलना, यही बात मैंने बताई है। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय में यही भावना भाते है कि हम जल्द से जल्द अपनी आत्मा का विकास करके उस उच्च परमेष्टि पद पर विराजमान हो जावे। इसी भावना के साथ में गुरुओं की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।